गया की पवित्र भूमि पर बहती है एक रहस्यमयी नदी फल्गु। ऊपर से सूखी दिखने वाली यह नदी आखिर क्यों वह अंदर ही अंदर बहती है? ऐसे तो यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु देश विदेश से पहुँचते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करने। लेकिन सोचिए, जिस पवित्र नदी में यह तर्पण होता है वह नदी ऊपर से पूरी तरह सूखी क्यों है? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने फल्गु नदी को श्रापित कर दिया? इस सूखी नदी के पीछे छिपी है एक रहस्यमयी पौराणिक कथा, एक ऐसी कहानी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फाल्गु नदी आखिर सूखी क्यों है और वह कौन सा गूढ़ रहस्य है जो इसे आज तक श्रापित बनाए हुए है। तो इस रहस्यमयी कथा को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आपको ऐसी अद्भुत जानकारियां मिलने वाली हैं जो न सिर्फ हैरान कर देंगी बल्कि आपके मन को भी छू जाएंगी। अगर यह कहानी आपके दिल में जगह बनाए तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और कमेंट में एक साथ लिखें, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, वायु पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार गया में पिंडदान की मान्यता आज की नहीं बल्कि प्राचीन काल से चली आ रही है। यहाँ तक कि भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता भी यहाँ आए थे अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान करने। उस समय गया उतना विकसित नहीं था और तर्पण की सामग्री पास में आसानी से नहीं मिलती थी। इसलिए राम और लक्ष्मण सामग्री लेने समीप के बाजार की ओर चले गए और तभी सीता माता अकेली फल्गु नदी के तट पर बैठी थी। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। धरती फटी और राजा दशरथ की आत्मा ने अपना हाथ बाहर निकाला। एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्री, समय निकला जा रहा है, मुझे पिंड तर्पण दो। सीता माता घबरा गई। राम और लक्ष्मण तो अभी तक सामग्री लेकर लौटे ही नहीं थे। अब सवाल था, बिना सामग्री के पिंड तर्पण कैसे किया जाए? राजा दशरथ ने कहा, पुत्री, मुझे किसी भी वस्तु से तर्पण दे दो, भाव ही पर्याप्त है। चारों ओर देखा पर वहां कुछ नहीं था। तभी सीता माता ने निर्णय लिया। उन्होंने फाल्गु नदी की बालू उठाई और उसी से पिंड तर्पण कर दिया। लेकिन एक सवाल अब भी उनके मन में था, राम और लक्ष्मण को मैं कैसे यकीन दिलाऊंगी कि मैंने सच में पिंडदान किया है? सीता माता जानती थी कि राम और लक्ष्मण को यकीन दिलाना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 5 गवाह बनाए, एक ब्राह्मण, गौ माता, तुलसी, वटवृक्ष और फल्गु नदी। इन 5 को साक्षी मानकर उन्होंने बालू से राजा दशरथ को पिंड तर्पण कर दिया। थोड़ी देर बाद राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटे। सीता माता ने उन्हें पूरा वृतांत सुनाया, कैसे राजा दशरथ प्रकट हुए, कैसे बालू से पिंडदान हुआ और कैसे उन्होंने 5 गवाह रखे। सबसे पहले उस ब्राह्मण से सत्य की पुष्टि कराई गई। लेकिन तब हुआ कुछ ऐसा जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। उसने कहा, नहीं प्रभु, सीता ने कोई पिंड तर्पण नहीं किया। दरअसल ब्राह्मण के मन में लोभ जाग उठा था। उसने सोचा, सीता माता ने मुझे कुछ दान दक्षिणा नहीं दी। अगर राम और लक्ष्मण दोबारा पिंडदान करेंगे तो मुझे धन, फल और भोग की वस्तुएं मिल जाएंगी। और इसी लालच में ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंडदान नहीं किया। सीता माता अत्यंत दुखी हुई और क्रोधित होकर श्राप दे दिया, जाओ, तुम लोभी कहलाओगे। तुम्हें कितना भी दान दक्षिणा मिले तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। तुम हमेशा भूखे और असंतुष्ट रहोगे। और यही कारण है कि आज भी गया जी के पंडा कितना भी दान मिल जाए कभी संतुष्ट नहीं होते। वह हमेशा और मांगते रहते हैं। अब ब्राह्मण तो झूठ बोल चुके थे। अब बारी थी गौ माता की। सीता माता ने आशा से पूछा, हे गौ माता, क्या मैंने पिंडदान किया था? लेकिन गौ माता ने भी सत्य नहीं बताया।
उन्होंने धीरे से गर्दन हिलाई और कहा, नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंड तर्पण नहीं किया। यह सुनकर सीता माता का हृदय व्यथित हो उठा। जिस गौ माता को संसार में पूजनीय माना गया, जब वही सत्य से विमुख हो गई, तो सीता माता ने उसे भी श्राप दे दिया। जाओ, अब से तुम्हारी पूजा तुम्हारे पीछे के भाग से होगी। पूरी दुनिया तुम्हारे पृष्ठ भाग को ही पूजनीय मानेगी और तभी से यह परंपरा बनी कि गाय की पूंछ पकड़कर उसकी पूजा की जाती है। मतलब पीछे के भाग को सबसे पवित्र माना जाता है। अब बारी आई तीसरे साक्षी तुलसी माता की। तुलसी जिनका स्थान हर पूजा में होता है। सीता माता ने उनसे भी पूछा है, तुलसी, क्या मैंने पिंड तर्पण किया था? लेकिन तुलसी ने भी सत्य को छुपा लिया। उसने सोचा, यदि राम भगवान स्वयं मुझे स्पर्श करेंगे तो मेरा सौभाग्य और भी बढ़ जाएगा, मैं धन्य हो जाऊंगी। इस स्वार्थ में उसने भी झूठ बोल दिया। नहीं प्रभु, सीता माता ने पिंड तर्पण नहीं किया। अब सीता माता का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, तुलसी, तुमने भी मेरे साथ छल किया है। अब से तुम्हारा जन्म वहां होगा जहां गंदगी होगी। और तभी से तुलसी साफ सुथरी जगहों पर जल्दी नहीं उगती। लेकिन जहां गंदगी, नमी या गंदा माहौल हो, वहां वह तेजी से पनप जाती है। इसके बाद जब राम और लक्ष्मण को विश्वास नहीं हुआ, तो सीता माता ने अगला साक्षी फाल्गु नदी को बुलाया और कहा, इनसे पूछिए प्रभु, यह साक्षी हैं। नदी के मन में भी एक इच्छा थी, काश राम मुझे छूते तो मेरा सौभाग्य और बढ़ जाता। इस लालच में उसने भी सच छुपा लिया। सीता माता फाल्गु नदी की बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया, तुम्हारे भीतर जो घमंड है वो अब तुम्हें पूरी तरह से सूखा देगा। जाओ, अब तुम सदा के लिए सूख जाओगी। जैसे ही श्राप की शक्ति फैलती है, फाल्गुन नदी हाथ जोड़कर सीता माता के सामने प्रकट हो जाती है और विनती करती है, माता, यदि मैं पूरी तरह सूख जाऊंगी तो यहाँ आने वाले लाखों प्यासे भक्तों को जल कौन देगा? मैं तो जीवन देने वाली धारा हूँ। तब जाकर सीता माता का क्रोध थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने फल्गु को एक संशोधित श्राप दिया, तुम ऊपर से सूखी रहोगी, लेकिन तुम्हारी जलधारा धरती के नीचे बहेगी। और तभी से यह रहस्य जुड़ा कि फल्गु नदी ऊपर से पूरी तरह सूखी दिखाई देती है। लेकिन आज भी अगर आप गया के फल्गु घाट पर बालू को हाथ से थोड़ा हटाएं तो 1 से 2 हाथ नीचे से पानी खुद बहता हुआ निकल आता है। अब तक चारों गवाह फल्गु नदी, ब्राह्मण, गौ माता और तुलसी सीता माता को निराश कर चुके थे। 5वीं बारी थी आखिरी साक्षी वटवृक्ष की। आंखों में आंसुओं लिए सीता माता वटवृक्ष से बोली, है वटवृक्ष, क्या तुम भी झूठ बोलोगे? बताओ, क्या मैंने पिंड तर्पण नहीं किया? वटवृक्ष मौन रहा, लेकिन उसका मन विचलित हो उठा। उसने सोचा, इन सभी ने अपने अपने स्वार्थ में सच छुपा लिया, लेकिन मैं क्यों छुपाऊं? मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे तो केवल सत्य का साथ देना है। और तभी वटवृक्ष ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हाँ प्रभु, सीता माता ने राजा दशरथ का पिंड तर्पण किया है। यह सब जो कह रहे हैं वह झूठ है। मैं स्वयं इस पवित्र कार्य का साक्षी हूँ। सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब यह आंसू दुख के नहीं, सत्य की जीत के थे। वह वट वृक्ष से प्रसन्न हो गई और कहा, है वटवृक्ष, तुम सदा हरे भरे रहोगे। जब जब गया में पिंडदान होगा तब तब तुम्हारे सानिध्य में ही होगा। अगर कोई तुम्हारे पास पिंडदान नहीं करेगा तो उसका तर्पण अधूरा माना जाएगा। और तभी से यह वटवृक्ष अक्षय वट कहलाया। गया में स्थित वह पवित्र वटवृक्ष जो आज भी हर पिंडदान का साक्षी बनता है और सीता माता के आशीर्वाद से सदैव हरा भरा रहता है। अगर यह रहस्यमयी कथा आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक प्रेम भरा लाइक जरूर दें।
आपका एक कमेंट जय सीता मैया हमारी आस्था की शक्ति को और मजबूत करेगा और ऐसी ही चमत्कारिक पौराणिक कहानियां जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा और भी अद्भुत होने वाली है।